नाम डालो। Everyone switch on your camera, please. Ashwat Singh, please switch on your camera. Ashwat, camera खोलो बेटा. Rohan. पृथ्वी, कैमरा खोलिए. Beta, I will not call out your name individually. You know your camera is off, so please switch it on. Please switch on your camera, everyone. Tejas. मैम मेरे डिवाइस में ना कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं फोन से कनेक्ट किया हुआ आज. ठीक है बेटा, ठीक है. रोहन, पर एक बात बताओ मुझे. रोहन. यस मैम. लास्ट टाइम व्हेन आई वाज आस्किंग यू क्वेश्चन, आप आंसर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, पर आपको समझ आ गया था बेटा वर्ड्स? यस यस मैम. ओके. Eva, yes, any problem? You've raised your hand. Excuse me, ma'am. Last time you taught us verbs. Type one type of the words verbs. Can you repeat it one more time today?
Beta, what is the class today? Verbs. Eva, it is agreement, right? Eva, Yes, ma'am. so you missed the class? No, ma'am, I was there, but I got a little confused later onwards. Beta, I gave you full time. If you have any confusion, ask. If you have any confusion, ask. So right now I have my different topic today. Maybe when we'll do the revision, I will take your doubt. Yeah, फिर बेटा, you can do one thing. You have your phone number. You can write down your doubt. I will clear your doubt. I will message you and get back to you. अगर टाइम बच गया तो I will explain. आपको डाउट किस चीज में है? Last time you told us type of verb. I know. कौन सा टाइप ऑफ वर्ब में आपको कंफ्यूजन है? ईवा, क्विकली आई हैव टू स्टार्ट माय क्लास. ईवा, कैन यू आंसर? मैं इतना देर वेट नहीं करूंगी आपका. कौन सा वाले टाइप में? I'll ask later. नो नो, यू टेल मी द टाइप ना. आई वांट टू नो आपको प्रॉब्लम किस में है. Possessive verb. I don't remember. पोजेसिव वर्ब मैंने पढ़ा ही नहीं. दैट मीन्स यू आर नॉट रिवाइजिंग. आप रिवाइज नहीं कर रहे हो घर में. ओके. बैच एच. दिस इज एच, राइट? बेटा, अगर घर में रिवाइज नहीं करोगे और आप सोच रहे हो बस ये 1 घंटे की क्लास में सब हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा. वट एवर आई हैव टॉट यू हैव टू रिवाइज. अगर रिवाइज नहीं करोगे तब तो इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंट बच्चा भी भूल जाता है ना. बच्चे वही अच्छा करते हैं जो पढ़ाया हुआ चीज को घर में रिवाइज करते हैं. Excuse And me. then if you have doubt, I can always clear your doubt. I have always told you I have my phone number. You can message me जब मुझे time मिलेगा. I'm not saying immediately I'll answer because I'm also busy. I have my work. So जब मुझे time मिलेगा, I'll get back to you. Right? And I Excuse me, ma'am. yes, Today you are explain subject verb agreement. yes. And बेटा, मैं तो आप लोगों से इतनी बार पूछती हूँ कि हैव यू अंडरस्टूड, तभी मैं आगे बढ़ती हूँ. सो प्लीज आस्क अगर समझ नहीं आया. Okay. Okay, is everyone ready? Okay, today we'll do verb, subject, verb agreement. Okay. So now I'll tell you one thing. I'll tell you a easiest way to remember. Now please everyone pay attention. और बेटा, जो बच्चा लेट के पढ़ रहा है वो बैठ जाए प्लीज. ओके. नाउ थिंक लाइक दिस. जो सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट वी आर डूइंग, राइट? सो थिंक एज इफ सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं. दोनों क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सब्जेक्ट और वर्ब. और दोनों ने एक दूसरे के साथ एक अग्रीमेंट किया है. दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया है. क्या प्रॉमिस किया है? सिद्धि 4 सिंह, बजे से 6 बजे तक चलती है. सिद्धि सिंह, म्यूट योरसेल्फ. दोनों ने क्या आपस में अपने को प्रॉमिस करा है? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों फ्रेंड्स हैं. और दोनों ने आपस में प्रॉमिस किया है कि अगर मैं सिंगुलर हूंगा, मतलब सिंगुलर मीन्स वन. अगर मैं सिंगुलर हूंगा, सब्जेक्ट वर्ब से कह रहे हैं, तो आप भी सिंगुलर होना. ठीक है? और अगर मैं प्लूरल होऊंगा तो आप भी प्लूरल होना. समझ आ गया? दैट मीन्स इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, then the verb will also be singular. Eva, pay attention. And अपना जो कैमरा है अपने फेस पे फोकस करिए, प्रॉपर पूरे फेस में. और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा. यस यश यादव. बेटा क्लास स्टार्ट. बेटा मैं रिपीट नहीं करूंगी. मैं रिपीट नहीं करूंगी. रेस्ट इज अप टू यू. ओके. नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर.
Subject verb agreement is an essential part of learning English. Okay? And mastering it will help you to write better. So if you know understand the basics of subject verb agreement, then you will able to write better. You will not make mistakes. Now understand what is Kirti. Stop talking. So now what is subject verb agreement? Subject verb agreement क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? अ पर्सन हु इज डूइंग एन एक्शन, ये बताया था ना, जो पर्सन एक्शन कर रहा है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब, कि जो आपका एक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ओके, सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मीन्स दैट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट बोथ बी सिंगुलर। अगर एक सिंगुलर दूसरा भी सिंगुलर होगा, और बोथ भी प्लूरल। प्लूरल क्या होता है? मोर देन वन। अगर एक प्लूरल है तो दूसरा भी प्लूरल होगा। आई टोल्ड यू ना कि दोनों फ्रेंड्स हैं और दोनों ने आपस में प्रॉमिस किया एक दूसरे के साथ, अगर मैं सिंगुलर हूं तो दूसरा भी सिंगुलर होगा, अगर मैं प्लूरल हूं तो दूसरा भी प्लूरल होगा। ओके, सो वन थिंग विच आई रियली वांट टू टेल यू, पे अटेंशन हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अटेंशन पे करो यहाँ पर। ओके, अब हम नाउन में, वेट अ मिनट, जब हम नाउन को, जैसे हमने लिखा डॉग, डॉग क्या है? नाउन। तो अगर हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? डॉग्स। तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। जब हम नाउन या नाउन को जब हम व्हाट डू यू से प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं। अगर इरेगुलर वर्ड होता है तो उसकी स्पेलिंग चेंज होता है, जैसे मैन का मैन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसा होता है। ये तो हमारा, अगर हम वर्ब है, वर्ब, वर्ब में क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। अगर वर्ब में एस लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या है? प्ले। अगर इसमें एस लगा हुआ है, कि अगर इसमें जो वर्ब में आपके एस लगा हुआ है, दैट मीन्स इट इज सिंगुलर। ठीक है, अगर प्ले है तो प्ले का मतलब क्या है? सॉरी, वेट अ मिनट, अगर मैंने प्ले लिखा है, PLAY, प्ले लिखा है, तो इसमें उल्टा होता है। तो अब इसमें एस नहीं लगा हुआ है, तो मतलब ये माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। ओके, ये क्या माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। इसमें उल्टा हो जाता है। वर्ब में अगर हम एस लगाते हैं तो वो, सॉरी, नाउन में अगर हम एस लगाते हैं तो प्लूरल माना जाता है। अगर हम वर्ब में एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर माना जाता है। इतना सबको समझ आ गया? इज देयर एनी डाउट? यस राहुल। मैम सिद्धि सिंह ने अपना माइक ऑन रखा था मैम, मुझे समझ नहीं आया था फिर। बेटा पर कोई आवाज तो आ नहीं रही थी। अगर मैम माइक ऑन, मैम सिद्धि, आप वेट, आप में वो दूसरी कंप्लेन मत करो। आपको जो समझ नहीं आया आप मुझे वो बताइए, क्या मैम समझ नहीं? सब्जेक्ट, क्या मैम सब्जेक्ट? सब्जेक्ट वाला। क्या बेटा? सब्जेक्ट वाला, सब्जेक्ट वाला तो कुछ भी हो सकता है। अपना क्वेश्चन पूरा पूछो। मैम जो आपने अभी पढ़ाया था। मैंने क्या पढ़ाया? क्या समझ आया आपको? जो समझ आया, जितना भी समझ आया वो बताओ पहले। मैम सब्जेक्ट में अगर प्लेस में एस लगे तो वो प्लूरल होगा, और अगर एस नहीं लगे तो वो सिंगुलर होगा। एग्जैक्टली, सब्जेक्ट जो हमारा होता है यूजली नाउन या प्रोनाउन होता है ना, ये मैंने बताया था। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो नाउन होता है। जब हम उसे प्लूरल बनाते हैं तो एस और ई एस लगाते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। पर जब हम वर्ब में जाएंगे, वर्ब में इसका उल्टा हो जाता है। अगर वर्ब में हम एस लगा देंगे ना, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, अगर हम उसमें एस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ठीक है, उल्टा हो जाता है। और अगर वर्ब में एस नहीं होगा तो वो प्लूरल माना जाएगा। इज इट क्लियर? समझ आ गया राहुल? ओके, सो नाउ लुक हियर, द बॉय प्लेज,
तो देखो बॉय क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है। तो प्लीज आपका क्या है, वर्ब है ना, तो मैंने क्या बोला था, वर्ब में उल्टा हो जाता है, इसमें एस लगा हुआ है, तो मतलब ये भी सिंगुलर है। तो मैंने क्या बोला था, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। द बॉय प्लीज। अब यहाँ पे क्या है, बॉयज। अब हमारा सब्जेक्ट नाउन है, उसमें एस लगा हुआ है, दैट मीन्स दिस इज प्लूरल, द बॉयज। अब हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। वर्ब में जब एस नहीं लगेगा तब वो प्लूरल माना जाएगा। द बॉयज प्ले। नाउ आई गिव यू वन ट्रिक टू रिमेंबर। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, हाउ यू कैन रिमेंबर। अगर देखो आपके सब्जेक्ट में एस नहीं लगा है, ठीक है, अगर आपके सब्जेक्ट में एस नहीं लगा है तो वर्ब में एस लग जाएगा। अगर आपके सब्जेक्ट में एस लगा है तो वर्ब में सब एस नहीं लगेगा। तो दिस इज अ ट्रिक, रूल मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर आपके सब्जेक्ट में एस नहीं लगा है तो वर्ब में एस लग जाएगा। अगर आपके सब्जेक्ट में एस लगा है तो वर्ब में सब एस नहीं लगेगा, उल्टा हो जाएगा। पृथ्वी, समझ आ गया? ओके, एनी डाउट अभी तक? ओके, नाउ वी कम टू सिद्धार्थ वर्मा। द कैट ड्रिंक्स मिल्क। अब क्या है, सिंगुलर है, एस नहीं लगा है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगा होता है। हमारा वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। और जो मैंने आपको दूसरा वाला बताया था, देखो हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें एस नहीं लगा है, तो हमने वर्ब में एस लगा दिया। कैट्स ड्रिंक मिल्क, तो कैट्स प्लूरल है यहाँ पे, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। और वर्ब में प्लूरल कैसे बनेगा, जब उसमें एस नहीं होगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है। और अनदर ट्रिक, जो हमारा कैट्स है इसमें एस लगा है, तो हमारे वर्ब में एस नहीं लगेगा। इतना सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज से डाउट एंड आई विल क्लियर योर डाउट। एनी डाउट? ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ओके, नाउ बेटा बेसिक रूल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। मैंने आपको बता देना, सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, दोनों फ्रेंड्स हैं और दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया, अगर मैं सिंगुलर होऊंगा तो आप भी सिंगुलर होगे। सब्जेक्ट ने वर्ब से बोला है और सब्जेक्ट ने ये भी बोला अगर मैं प्लूरल होऊंगा तो आप भी प्लूरल होगे, दोनों ने एक दूसरे से सेम सेम बात करी है। ठीक है, नाउ लुक हियर, सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स प्लूरल वर्ब। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है दैट मीन्स मोर देन वन। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, दैट इज मोर देन वन। ऑल राइट, नाउ लुक एट दिस। सो दे आर, हियर आर फ्यू एग्जांपल्स। द गर्ल सिंगुलर है, वॉक। तो देखो यहाँ पे हमारे सब एग्जाम्पल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा। द डॉग barks, the athlete runs, the bird chirps, the wolf howls, the baby naps। तो देखो आपका ये सब सब्जेक्ट क्या है, ये सब सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी क्या होगा, सब सिंगुलर होगा। और वर्ब सिंगुलर कैसे बनता है, एस लगा के, इसमें क्योंकि उल्टा हो जाता है, राइट। सब में एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर माना जाएगा। एंड जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर सब्जेक्ट में एस नहीं लगा है तो आपके वर्ब में एस आ जाएगा। सो दिस इज अ ट्रिक इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, दैट इज इट। अदरवाइज रूल क्या है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब हम आ रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट में। प्लूरल मीन्स मोर देन वन। क्या होता है, मोर देन वन, तो आपका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, दैट इज मोर देन वन। अब देखो आपका सब्जेक्ट सब में एस लगा हुआ है, दैट मीन्स दीज आर प्लूरल। द गर्ल्स वॉक, द डॉग्स bark, द athletes run, the birds chirp, the wolves howl, the babies nap। तो आप देखो
तो हमारा सब्जेक्ट है सब प्लूरल है ना, एस 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 ई एस आई ई एस ये सब लगा हुआ है, दीज आर प्लूरल। तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। और प्लूरल वर्ब कैसे बनता है, उल्टा कर देते हैं हम, एस को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हम वर्ब से एस को हटा देते हैं, तो दैट मीन्स वो क्या बन रहा है, प्लूरल। तो देखो, वॉक, बाक, रन, चर्प, हाउल, नैप, सो ऑल आर प्लूरल वर्ब। इज इट क्लियर, समझ आ गया सबको? इज देयर एनी डाउट? वाईफाई का दिक्कत है। Now please pay attention here. Okay. Compound subject with and. अब बेटा यहाँ पे देखो, when two singular subjects are joined with and. तो हमारे पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब कितने सब्जेक्ट है, अभी तक हम वन वन सब्जेक्ट की बात कर रहे थे ना। जब हमारे पास दो, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, जैसे जैसिका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और मिशेल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब हमारे पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, हम उसको किससे ज्वाइन करेंगे, आपस से किससे ज्वाइन करेंगे, and से। All right. So when we have two singular subjects, they are joined by and the verb should be in the plural form. जब हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं एंड से, तो जो हमारा ये जो वर्ब होगा ना, वर्ब, वो हमारा वर्ब क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। ओके, नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल, बेथले एंड डेविड। तो ये क्या है, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, हमने इन दोनों को आपस में किससे ज्वाइन करा, एंड से। So when we are joining two singular subject with and, that time जो हमारा verb होगा, वो हमारा verb का फॉर्म क्या होगा, plural. All right. Okay. मान्य आपको समझ आ रहा है? And कृति सिंह, unmute yourself. Yes, ma'am. Kriti Singh, when I'm always, it has always been a routine in my class. Whenever I'm teaching, you're talking to someone or you're playing with someone. और जैसे क्लास खत्म होती है, then you're asking multiple questions. It's better when I'm teaching you pay attention. Okay, ma'am. Rahul, Siddhi, and Rohan, switch on your camera. राहुल, आपने दो इंस्ट्रूमेंट से ज्वाइन करा है क्या? प्लीज, आपने अगर दो इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि आपका नेम दो इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है बेटा। ओके, सिद्धि एंड रोहन, स्विच ऑन योर कैमरा। ओके, नाउ वी कम टू रूल नंबर 2. When two singular subjects, okay, when two singular subject is joined with plural subject, okay, when two singular subject is joined with a plural subject by and, the verb should be in plural form to match the plural subject. Okay, तो जब हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं एंड दे आर जॉइंड बाय प्लूरल सब्जेक्ट, देखो, द डॉग, द किड्स, हमने इसको किससे ज्वाइन करा है, एंड से। द स्टूडेंट्स एंड द टीचर, किससे ज्वाइन करा है, एंड से। तो जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने इसको एंड से ज्वाइन करा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो हमारा वर्ब कैसा होगा बेटा, द वर्ब शुड बी इन प्लूरल फॉर्म, ओके, टू मैच द प्लूरल सब्जेक्ट। तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, सो दैट जो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, उससे मैच करे। तो देखो, द डॉग्स एंड द किड्स ट्विन, तो ये क्या है, प्लूरल है, क्योंकि इसमें एस नहीं लगा है ना। स्टूडेंट्स एंड द टीचर वर्क, तो ये क्या है, प्लूरल है, टुगेदर टू ऑर्गेनाइज अ चैरिटी इवेंट। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? ललित, म्यूट योरसेल्फ। ललित, म्यूट करो अपने को। ललित, अपने को अनम्यूट करो।
आपको समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, ओके। नाउ Tanvi Lokhande, you have a question? Tanvi, Yes, ma'am. I have a doubt. What if two or three or more subjects are there? what beta? What if three or four subjects are there? बेटा सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन कर रहा है ना सेंटेंस में, अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे है ना, जेसिका एंड मिशेल, तो टू सब्जेक्ट ना, वन सिंगुलर सब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट में एस लग गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को हम एंड से ज्वाइन करते हैं, तो जो हमारा वर्ब भी होगा, वर्ब किस फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा, सो दैट इट कैन मैच द प्लूरल सब्जेक्ट। Okay, ma'am. सब्जेक्ट ये है ना, द डॉग और किड्स, ये सब्जेक्ट है ना हमारा, हम इनके बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में। Okay, ma'am. ओके, नाउ बी केयरफुल विद इरेगुलर प्लूरल वर्ड्स एंड एक्सेप्शंस। अब बेटा कभी कभी ना हम जल्दी में, अगर जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व करे, गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली प्लूरल कैसे बनता है? एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना। बट कभी कभी प्लूरल जो वर्ड्स होते हैं, जो इरेगुलर वर्ड्स होते हैं, उसमें क्या होता है? स्पेलिंग चेंज हो जाती है। सो इस केस में बी केयरफुल। कहीं आपने ऐसा करा, अच्छा सब्जेक्ट में एस नहीं लगाए, तो हम वर्ब में एस लगा देंगे। पर ये ध्यान में देना, अगर आपका इरेगुलर प्लूरल है तो उसमें एस नहीं होगा, क्योंकि स्पेलिंग चेंज हो जाती है। तो उस केस में बी केयरफुल, गड़बड़ मत करना। अब देखो यहाँ पे क्या है, द मैन, मैन क्या है? सिंगुलर। द वुमन सिंगुलर, चाइल्ड, पर्सन, ट्रूथ, ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कैसे बनता है? एस लगा के। द मैन टॉक्स, द वुमन वर्क्स, द चाइल्ड स्टडीज, द पर्सन ड्रीम्स, द ट्रूथ हर्ट्स। ये सब सिंगुलर है। अब प्लूरल सब्जेक्ट, अब हम देखो इनको प्लूरल बना रहे हैं, हम एस या ई एस नहीं लगा रहे हैं। सो दीज आर इरेगुलर प्लूरल वर्ड्स। कैसे? हम इनकी स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं। तो द मेन, अब आप ऐसा मत कर देना जल्दी में, अच्छा इसमें एस नहीं लगा हुआ है तो अब इसमें एस लगा दो, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो द मेन टॉक, द वुमेन वर्क, द चिल्ड्रन स्टडी, द पीपल ड्रीम्स, सॉरी ड्रीम, द टीथ वर्क। ये सब क्या है? प्लूरल है। ऑलराइट, ये इरेगुलर प्लूरल वर्ड्स है जिसमें स्पेलिंग चेंज हो जाती है प्लूरल बनाने के लिए। तो ये सब प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। और वर्ब प्लूरल कैसे होगा? जिसमें एस नहीं होता है। इज इट क्लियर? ललित, ललित मुझे बताओ मैंने क्या बताया, समझाओ मुझे। मैम आपने बोला कि क्या बोलते हैं, अगर किसी में एस नहीं लगा होगा तो उसे सिंगुलर नहीं समझने, क्योंकि कुछ कुछ प्लूरल वर्ड में एस नहीं लगता है। पर कैसे नहीं लगता? कुछ कुछ तो करते होंगे, अगर उसका हम कुछ नहीं करेंगे तब तो वो सिंगुलर रहेगा ना। कैसे कैसे चेंज करते हो प्लूरल बनाने के लिए, अगर हम एस नहीं लगा रहे? मैम मतलब मैन में ए को चेंज करके ई लगा देते हैं। और बेसिकली हम स्पेलिंग चेंज कर देते हैं यस प्लूरल। हाँ, मैम। ओके। नाउ बेसिक रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। प्रियांशु, ओपन योर कैमरा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस, आई एंड यू। ठीक है, इंग्लिश हैज सम स्पेशल रूल्स व्हेन इट कम्स टू प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन से दो प्रोनाउन की बात कर रहे हैं हम? आई एंड यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, इवन दो आई रिफर्स टू वन पर्सन, सो इट इज सिंगुलर। हम अगर मैं कहूंगी आई एम डूइंग माई वर्क, तो आई मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ ना, और मैं सिंगुलर हूँ। तो आई क्या होता है? आई रिफर्स एज अ सिंगुलर। ऑलराइट, बिकॉज ये एक पर्सन के बारे में बात करता है। अगर हम आई को लेंगे तो आई एक जने के बारे में बात करता है, सो इट इज कंसिडर्ड सिंगुलर। So please remember, I refers to one person, so it is singular. We always use it with a plural form.
यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं ये लोग। अगर हमारे पास आई है, ठीक है, आई है, तो आई क्या होता है? सिंगुलर। बट आई हमेशा किसके साथ यूज होता है? वी यूज इट विथ प्लूरल फॉर्म। ओके, वी यूज इट विथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। लाइक आप ऐसे बोलते हो आई रन्स या आई ईट्स, ऐसे बोलते हो? नहीं बोलते हो ना, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप क्या बोलते हो? आई रन, आई प्ले, आई ईट, ऐसे बोलते हो ना। वी डोंट से आई रन्स, आई प्लेज, गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना, जब हम आई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो उसके साथ जो हमारा वर्ब होगा वो किस फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में। और प्लूरल फॉर्म में वर्ब में क्या होता है? एस नहीं लगता है। समझ आ गया? प्रियांशु समझ आ गया? यस मैम। ओके, you can be little tricky. Okay, you can be little tricky because you one person को भी रेफर करता है और you more than one person को भी रेफर करता है। मतलब you singular person को भी रेफर करता है और you plural person को भी रेफर करता है। So if it is singular or plural doesn't matter, you हमेशा क्या लेता है? It always takes plural form. So you के साथ आप हमेशा क्या लगाते हो? Plural form. ऑल राइट, यू के साथ आप हमेशा क्या लगाते हो? प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, वी से यू थिंक, हम ये तो बोलते हैं ना यू थिंक, वेदर वी आर टॉकिंग टू वन पर्सन और मेनी पर्सन, चाहे हम एक पर्सन के बारे में बात करें या दो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यू ही रहेगा। और हम क्या बोलेंगे? यू थिंक। वी डोंट से, हम ऐसे नहीं बोलते यू थिंक, गलत हो जाएगा ना। वेट अ मिनट, प्रथम, पृथ्वी, आप यू रेज्ड योर हैंड, कुछ क्वेश्चन है? मैं टू वॉशरूम। बेटा ये क्वेश्चन है आपका? बेटा जाओ, मिस हो जाएगा। गरिमा, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग बेटा? ओके, एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग राइट नाउ? किसी को कुछ पूछना है? कृति सिंह, यस। मैम अगर बहुत सारे पीपल्स होंगे तो भी हम थिंक ही बोलेंगे या फिर थिंक्स। क्या बोल रहे हो? वेट, जैसे कि मैनी पीपल्स होंगे तो हम यू ये थिंक ही मैंने, बोलेंगे या फिर ये तो थिंक्स। आप गलत बोल रहे हो। पीपल ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, पर्सन का पीपल होता है, तो पीपल्स में एस क्यों लगा रहे हो? वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, सो व्हाई यू पुटिंग एस? दिस इज इनकरेक्ट। ओके मैम। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर। नाउ बी केयरफुल विद इररेगुलर वर्ब। नाउ लुक एट द वर्ब, इसमें बी वाले वर्ब्स हैं, टू बी वाले, ठीक है, और कौन से वाले? हैव वाले वर्ब्स हैं, ठीक है। अब टू बी वाले वर्ब्स कौन से होते हैं? इज, एम, आर, ये सब होते हैं ना, दीज आर ऑल हेल्पिंग वर्ब्स, राइट? सो बेटा, लुक एट द वे द वर्ब, बी वाले वर्ब्स एंड हैव वाले वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म। ये कैसे अपनी फॉर्म चेंज करते हैं? डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखते हुए वो कैसे अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस एंड वी वेट, देखो, अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन सबको पता है क्या होता है? पर्सन बात कर रहा है, तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? एम, आई एम टीचिंग। और अगर प्लूरल होगा तो वी के साथ क्या लगेगा? हमेशा आर, वी आर स्टडिंग। ऑल राइट, तो सिंगुलर के साथ एम लगेगा, आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर लगता है प्लूरल में। अगर हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, ऑल राइट, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो यू हमेशा यू रहता है, ठीक है, और यू के साथ हमेशा आर लगता है।
यू आर गोइंग टू द मार्केट। अगर मैं एक जने से बोलूंगी यू आर स्टडिंग, जैसे इफ आई टेल प्रियांशु यू आर प्लेइंग विद योर पेन, ओके, तो देखो मैंने एक जने से बात करी, आर लगाया, ओके, चाहे हम सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो यू रहेगा और उसके साथ जो हम यूज करेंगे वर्ब तो आर रहेगा, ओके। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, ओके, ही शी इट, इनके साथ क्या आएगा सिंगुलर में, इज, क्या आएगा, इज, ही इज अ सॉकर प्लेयर, ओके, शी और ओके, ही इज अ सॉकर प्लेयर, तो ही शी इट के साथ क्या आएगा अगर सिंगुलर होगा प्रेजेंट फॉर्म में, इज। अगर हमें प्लूरल फॉर्म में करना है तो दे के साथ क्या आएगा, आर, दे के साथ क्या आ जाएगा, आर, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, ओके। नाउ व्हेन वी कम टू पास्ट टेंस, अगर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आता है, वॉज, क्या आता है, आई वॉज 9 years old लास्ट ईयर, तो वॉज आया। अगर प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, वी वर, क्या आ जाएगा, वी वर, प्लूरल में फर्स्ट पर्सन के साथ, ओके। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड पर्सन, तो यू के और दोनों यू के साथ क्या आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर, क्या आएगा, दोनों के साथ वर आएगा। थर्ड पर्सन ही शी इट इन पास्ट टेंस आएगा वॉज, क्या आएगा, वॉज आएगा। एम आई क्लियर? और अगर प्लूरल होगा थर्ड पर्सन तो दे के साथ आ जाएगा वर, दे वर इन द सेम क्लास, तो प्लूरल है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, तो मैंने क्या बोला, दे वर इन द सेम क्लास, इज इट क्लियर? सो व्हाट डू यू डू, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट यू चेंज, कि आपका सब्जेक्ट क्या है, एंड डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट यू चेंज, सो बी केयरफुल कि सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। यू वांट टू राइट डाउन दिस, लिखना है आपको, जिसको लिखना है, आई एम गिविंग यू 2 minutes, यू कैन राइट इट डाउन। बेटा जल्दी से लिख लो। सिद्धार्थ समझ आ गया आपको सब? यस मैम। ओके बेटा, आप लोग लिख रहे हो या मैं आगे पढ़ाना शुरू करूं? रोहन, यू हैव रेज्ड योर हैंड, प्लीज आस्क। ओके रोहन, आस्क। आपने हैंड रेज कर रखा है और अपना कैमरा खोलिए। मैम बेटा मैं कुछ, लिख रहा था। अच्छा लिखो, जल्दी लिखो, फिर मैं आपको एक पॉइंट एक और बताऊंगी। 1 minute दे रही हूँ लिखने के लिए, जल्दी लिखो। ओके
नाउ पे अटेंशन हियर, मैं आपको एक रूल बता रही हूँ, एक और। ओके, ये तो मैंने आपको बताया ना, टू नाउन्स एंड प्रोनाउंस आर ज्वाइन बाय एंड। टू नाउन या प्रोनाउन जो भी होता है हम उसको किससे ज्वाइन करते हैं? एंड से। एंड फॉर्म अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट बनता है तो प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, जैसे मोहन एंड श्याम आर इन इन द क्लास, राइट। अब बेटा नाउ प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, नेम ऑफ सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, टेक दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। ओके, दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। ये है नहीं लिखा हुआ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, दे टेक अ सिंगुलर वर्ब इवन दो सम ऑफ देम हैव एस। जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं कभी कभी उसमें हमेशा एंड में एस लगा रहता है ना, उसके बावजूद दे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। लाइक इफ आई फॉर एग्जांपल फिजिक्स, फिजिक्स, आपने देखा फिजिक्स में क्या लिखा हुआ है? अनुरुद्ध मिश्रा प्लीज स्टॉप इट। फिजिक्स में क्या आ रहा है? एंड में एस आ रहा है। ओके, फिजिक्स में क्या आ रहा है? एंड में एस आ रहा है। फिजिक्स डैश एंड इंटरेस्टिंग, फिजिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लॉरेट फेयर, कैन यू आंसर? बेटा आप ट्राई करो, अनम्यूट कर। हाँ, फिजिक्स डैश एन इंटेलिजेंट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? इस वेरी गुड, यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। मैंने क्या बताया आपको? द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं, चाहे उनके एंड में एस भी लगाओ। जैसे ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स है ना उसमें भी एस आता है। तो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। सिद्धार्थ, इफ आई से मैथमेटिक्स आगे क्या डैश बता टू डिफिकल्ट फॉर मी, तो क्या आएगा यहाँ पे? मैथमेटिक्स अब वेरी गुड, ये क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ये क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब ही लेगा, क्योंकि जो हमारे नेम्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं किसी किसी में एस भी लगा रहता है। तो ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू हैव नेम ऑफ द सब्जेक्ट, तो हमारा जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, चाहे सब्जेक्ट के एंड में एस भी लगाओ तभी भी वो सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस। वन मोर थिंग आई टेल यू, जैसे न्यूज है ना, सो दिस इज वन, जैसे छोटी छोटी चीजें होती है ना, एक्सेप्शंस होते हैं, तो मैं आपको वो बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी पेपर में एक्सेप्शन चीजें आ जाती है। जैसे न्यूज है, न्यूज क्या है? एस लगा हुआ है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड न्यूज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है, राइट। सो द वर्ड न्यूज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब इवन दो इट हैज एस, चाहे इसके इसके एंड में भी एस लगा हुआ है। ठीक है, इसके एंड में एस लगा हुआ है, बट न्यूज हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे इफ आई से द न्यूज इज ओल्ड, तो देखो इसके आगे एस लगा हुआ है बट इसने वर्ब क्या लिया है? सिंगुलर वर्ब लिया है। इज इट क्लियर? ओके, and as I told you, we usually use plural verbs with I and you. Like I have an exam next week. You have grown tall. ठीक है, you are an intelligent child. So what are we doing? We have used plural verb. So just a revision. Beta, is there any confusion? Can we start with exercises now? Can I start asking questions? रोहन, आपने हैंड रेज करा है, पूछो बेटा जल्दी से। मैम लिखना हो गया। हाँ,
मैम लिखना हो गया। बेटा वो तो खैर अलग बात है, जो मैंने समझाया वो समझ आया अभी? यस मैम। आपने सुना जो मैंने समझाया? क्योंकि स्लाइड में नहीं है जो मैंने समझाया। मैम स्लाइड में है। हाँ मैम स्लाइड में था। मैं लिखते लिखते मैंने सुन रहा था। बेटा, मैंने अभी जो समझाया सब्जेक्ट्स के बारे में, आपने वो सुना? यस मैम। मैथमेटिक्स फिजिक्स वाला मैंने, आपने सुना जो मैंने बोला अभी? यस मैम। ओके तेजस, we'll start with you now. Yes, ma'am. Okay, so you will be answering. And बेटा ये मत Yes, ma'am. सोचना ये आंसर सही है, ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए जम्बल्ड हैं। ऑल राइट, कुछ सही भी है कुछ गलत भी है, सो डोंट लुक एट दिस आंसर्स एंड आंसर। Yes, Cat ma'am. sits on the windowsill. In the classroom. Ma'am, we should find out the subject, ma'am. बेटा who's asking this? पहले tell me your name. तेजस आपने पूछा मुझसे ये? No, ma'am. जियोडन आपने पूछा? No, ma'am. बेटा मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करना है, तो आप देखो इस सेंटेंस में कुछ गलती है क्या? द कैट सिट्स ऑन द विंडो सिल। तेजस Ma'am, it should be the cat is sitting on the windowsill. क्या द कैट? Is sitting on the windowsill. ओके जियोडन, कैन यू टेल मी इज इट करेक्ट और नॉट? Ma'am, correct. And he's saying it should be the cat is sitting on the windowsill, he's saying. तेजस मैंने आपको क्या बताया था? वी आर डूइंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, राइट? तो कैट आपकी क्या है? सिंगुलर है ना, उसमें एस है या नहीं है? तेजस Yes, ma'am. द कैट, कैट क्या है आपकी? सिंगुलर है, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. तो आप तो आपका वर्ब क्या होगा? वर्ब आपका सिट्स है, तो वर्ब Sits. सिंगुलर, वर्ब आपका सिंगुलर होगा प्लूरल होगा? Singular होगा. और वर्ब सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? Sit बनाते हैं. क्या करते हैं? Sit. बेटा उल्टा कर देते हैं ना, एस लगा देते हैं वर्ब में। तो कैट सिंगुलर है, तो देखो आपका वर्ब जो है हमने उल्टा कर दिया ना, उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा दिया, तो ये सही Yes. है। कैट सिट्स ऑन द विंडो सिल, दिस इज करेक्ट। आपका Yes, ma'am. कैट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर है, राइट? और मैंने आपको Yes. बताया था वर्ब को और जो सब्जेक्ट है उसका उल्टा हो जाता है। आपके सब्जेक्ट में एस नहीं लगाए तो वर्ब में एस लग जाएगा। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, रिमेंबर लाइक दिस। समझ आ गया तेजस? बेटा अगर नहीं आया मैं दोबारा समझाऊंगी, बता दो अभी। आ गया है? ओके राघव, सेकंड वन। Unmute yourself. Yes ma'am. Tell me. Is this ruler or not? बेटा सेकंड वन वाला बोलो। Okay. It is plural. क्या प्लूरल बेटा? Students is plural. ओके द स्टूडेंट्स प्लूरल है, ओके देन? And then it listen will have the s removed. वेरी गुड, वेरी गुड। द स्टूडेंट लिसन ईगरली इन द क्लासरूम, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है, स्टूडेंट प्लूरल है, तो वर्ब को हम प्लूरल प्लूरल बनाने में वी विल रिमूव द एस। वेरी गुड। अनिका, अनिका आंसर। Ma'am, it's correct. ओके गुड। मान्या, मान्या Ma'am, correct. कैसे करेक्ट है बेटा? बताओ, कैन यू एक्सप्लेन मान्या?
मान्य, आप एक्सप्लेन कर सकते हो? अश्वत, यू एक्सप्लेन। मैम मैम बर्ड्स फ्लाइज का FLIS, मैम IES हटा देंगे और FLY वाला फ्लाई कर देंगे। क्यों? मैम बिकॉज बर्ड्स इज प्लूरल। तो वर्ब क्या होगा? मैम सिंगुलर। अश्वत, मैंने क्या रूल बताया था? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा? मैम सिंगुलर। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा? मैम प्लूरल। ओके, तो मैंने आपसे बोला था वर्ब को प्लूरल बनाने में हम उल्टा करते हैं ना। जैसे हम नाउन में अगर प्लूरल बनाना है तो हम एस लगाते हैं, पर अगर यस वर्ब मैम। को प्लूरल बनाना है तो हम एस हटा देते हैं, उल्टा करते हैं ना। यस मैम। तो आपका बर्ड्स प्लूरल है। यस मैम। ओके, ओके। तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा ना। और अगर हम ओके प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? मैम, प्लूरल बनाने के लिए ई एस को हटा देंगे, यस मैम। तो फ्लाई मैम हो आई जाएगा। यस मैम फ्लाई। Kriti, from next time I will not ask you anything, and please tell your mother also. And tell her, because when I'm teaching, you're continuously talking to someone. Unmute yourself. यस मैम। आप किससे बात कर रहे हो? थ्रू आउट माई क्लास एंड यू डिस्ट्रैक्टिंग मी। आई एम टॉकिंग टू यू, लुक हियर। आप किससे बात कर रहे हैं? मैम फ्रेंड आई थी। आप अपनी मम्मा से बोलेंगी, मुझे आज फोन करेंगी आफ्टर 8 o'clock। ओके मैम। एंड मेक श्योर वो मुझे फोन करें 8 o'clock के बाद। एम आई क्लियर कृति? यस मैम। ओके। Anika, you've got your turn, right? Okay. Evelyn. Yes, Beta, ma'am. what is your name? What is your name? Evelyn. Evelyn. Now tell me. The dog. The dog and the cat are best friends. Okay, correct है incorrect है? Correct. क्यों बेटा? No, not correct. The फिर correct dog कर दो। and the cat are best friends. तो बेटा correct, हाँ, आर आएगा ना? इस क्यों आएगा? क्योंकि इस तो गलत हो जाएगा, it right? is, yeah. Because with plural we'll use are. Okay. Kunal. Next one, sixth one. I'm correct. Yes. The train arrives on time every day. Good. Raghav Maurya, you got your turn, right? Okay. Manya has got there. Shaurya. Shaurya Patania. Shaurya Patania. Answer. Next. Shaurya, unmute yourself, please. शौर्य अनम्यूट करिए अपने आप को बेटा, फिर आप क्या कहोगे? आपको चांस नहीं मिलती है। आप अनम्यूट नहीं कर रहे अपने आप को। Yes, ma'am. प्लीज आंसर। Train arrive on the time every day. बेटा आंसर करो ना जल्दी से। शौर्य, यू वांट टू आंसर और नॉट? से यस और नो? शौर्य Yes, ma'am. बेटा जल्दी आंसर करो।
शौर्य, शो मी योर फेस फर्स्ट ऑफ ऑल. अपने फेस में करिए कैमरा. आई डोंट वांट टू सी योर हेयर. फोकस अप. व्हाई आरंट यू आंसरिंग? हम बैठे रहे ऐसे ही. आपको आता है नहीं आता, ये बताइए मुझे. शौर्य, you want to answer or not? Ravel, you answer. Yes, ma'am. Answer. Ma'am, the apple looks delicious. Yes. Ma'am, correct है. Can you explain this? Why is it correct? मैम क्योंकि एप्पल्स मैम मैम सब्जेक्ट और वर्ब मैम वो मैम प्लूरल है. Very good. तो वर्ब को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो एस हटा देते हैं. जियोडिन छेत्री. Now you answer. मैम 8th one. ये बेटा कौन सा उसने आंसर करा अभी? कौन सा मैम answer? 7th. तो फिर 8 वाला करोगे. करो चलो. मैम इनकरेक्ट. इट्स इनकरेक्ट. The man eats steak for dinner every night. क्यों इनकरेक्ट है बेटा? मैम बिकॉज मैं तो एस नहीं लगा है वहां पे. मैं यस मैम एस लगा नहीं तो था. पर verb में लगा दिया उन्होंने. यस मैम. तो करेक्ट है इनकरेक्ट है? मैम इनकरेक्ट. बेटा आप सही बोल रहे थे, मैं आपको कंफ्यूज कर रही थी. अब बताओ. मैम बिकॉज इट इज इनकरेक्ट बिकॉज मैम ईट्स में एस नहीं लगेगा. क्योंकि हाँ वेरी गुड. अब सही. आई वाज ट्राइंग टू कंफ्यूज यू. अब देखो मैन क्या है? इरेगुलर प्रोनाउन वर्ड है ना. तो Yes. उसमें हमने स्पेलिंग चेंज कर दी. MEN प्लूरल हो गया. तो हमारा अब क्या है? जो वर्ब है वो भी क्या होगा? प्लूरल. और वर्ब प्लूरल कैसे बनेगा? एस को हटा के. तो ये गलती मत कर देना जो गलती यहाँ पे करी हुई है कि अच्छा सब्जेक्ट में एस नहीं लगा है तो वर्ब में एस लगा दो. गलत हो जाएगा क्योंकि इरेगुलर प्लूरल है. हमने इसमें स्पेलिंग चेंज करी है तो ये प्लूरल है. तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल. तो वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए हम एस को हटा देते हैं. गुड. नाउ आरुष, हैव यू गॉट योर टर्न? नो मैम. ओके नाउ आंसर. मैम इट्स करेक्ट. My sister plays the guitar beautifully. Can you explain? Okay, you are saying correct. Samrit Thakur, can you explain why is it correct? Ma'am, because sister and plays are both are singular. Okay, very good. Okay, Anirudh. No, Anirudh, have you got your turn? No, ma'am. Okay, answer. Ma'am, incorrect. Okay, can you tell me the keys to the car is on the table? Ma'am, क्या because होगा? it is plural, so the तो क्या आ जाएगा? आर. The keys to the car are on the table. Okay, Kumar Ayush, answer now. I, yes, I dash. And which one my sister plays? क्या आएगा आरुष? I dash afraid. I am afraid. Okay, I am afraid. Good. Pavani Jain. Yes, ma'am. Now, if I say Shobha and Jayanti, right? Shobha and Jayanti dash neighbors. Is आएगा, am आएगा या फिर R आएगा? R. Very good. Okay. Garima. Garima, are you ready? Okay. Is am R से बताना है, ठीक है? English and mathematics
dash my favorite subjects. Huh? Very good. Okay, Lalit. Lalit, unmute yourself. Okay, Lalit, मुझे ये बताओ, this armchair dash for sale. Is आएगा, am आएगा या are आएगा? This armchair dash for sale. Is. Very good. Nikum and Akshat. Nikum and Akshat. बेटा पता नहीं कहाँ गायब है निकुंज and Akshat. I don't know. Rohan, have you got your turn? बेटा अनम्यूट करके जल्दी बोलो ना. मैम नहीं. Have you got your turn? No, Rohan. मैम नो. Okay. अब was या were में से बताओगे हाँ मुझे. यस मैम. Radha and Ruby. Okay. Radha and Ruby dash in Delhi last year. मैम Was होगा या were होगा? मैम फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करना. Radha and Ruby dash in Delhi last year. तो Radha and Ruby. तो मैं दो जनों की बात कर रही हूँ ना. क्या होगा? Was होगा या were होगा? मैम राधा एंड रूबी. तो बताओ was आएगा या were आएगा? वर. Yes, they were. Okay. निकुम आपकी टर्न आई थी बेटा, आप अपनी ये प्लेस में नहीं थे तो आपकी टर्न चली गई. अब यू वर नॉट सिटिंग देयर. आपके पास क्वेश्चन आया था निकुम. Pavni, you've got your turn, right? Pavni Jain, you've got your turn, no? Now I will end the class. Okay.